मुल्क की 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जुमे को वोट डाले गए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में बीजेपी को 3 सीटों पर, शिवसेना को 1, एनसीपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी से धनंजय मादक, अनिल बोंडे और पीयूष गोयल मैदान में थे, जबकि शिवसेना से संजय पवार और संजय रावत, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल मैदान में थे। महाराष्ट्र में संजय पवार के लिए शिवसेना ने पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट से मुतमईन होना पड़ा और कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। राजस्थान में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने कामयाबी हासिल की। यहां से बीजेपी के वाहिद उम्मीदवार घनश्याम तिवारी की 43 वोट मिले हैं। कर्नाटक में हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। कर्नाटक में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, अदाकार सियासतदान जिग्नेश और लहर सिंह ने बीजेपी से कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश भी जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए। हरियाणा में बीजेपी ने 2 सीटों में से 1 पर जीत हासिल की और दूसरी पर आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। नहीं, जाहिर सी बात है, जीत के आए हैं, बड़े संघर्ष के बाद जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिशें की, काउंटिंग देर से शुरू करवाई, उसके बाद भी हम लोगों ने पूरे धैर्य से इस चुनाव को लड़ा और अंततोगत तो हम लोग चुनाव जीत करके आए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं महाराष्ट्र के अपने तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी शानदार और बड़ी जीत दिलाई। बहुत खुश हूँ। जिंदगी में जो बहुत मेहनत की थी, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। कार्यकर्ता जो लगे थे उन सभी ने ये भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में जनता ने चुनी थी। फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में छल की राजनीति जो शिवसेना ने की, और जिस दिन मैं नामांकन भरने भी आया था उस दिन भी मैंने यही बात रखी थी कि महाराष्ट्र की जनता दुखी है इस सरकार से। उन्होंने 2019 में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता पे वोट दिया था। मैं स्वयं दक्षिण मुंबई में घूमता था, सब हमें कहते थे कि आपका कैंडिडेट होता तो हम जिताते। हमने कहा नहीं, शिवसेना हमारी मित्र पक्ष है, उसके आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट देना यानी मोदी जी को वोट देना। इस छल के साथ वो लोग जीत के उन्होंने पार्टी के साथ संबंध तोड़ा। अब जनता उनको इसका जवाब दे। हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है। हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26, कितने हैं 27। हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले, लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है। तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़त मिली। मला स्वतःला फार धक्का बसेल असा मताचा निकाल नाही। तुम्ही जर मतांची संख्या बघितली प्रत्येक उमेदवाराची, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या उमेदवारांना जो कोटा दिला त्या कोटाचा म्हणजे काही फरक पडलेला नाही। फक्त एक मत प्रफुल्ल पटेल यांना जादा पडले आणि ते कृष्ण आलय मला ठाऊक आहे, ते या आघाडीचं नाही, दुसऱ्या बाजूचं आहे। हा भाग थोडा आता 27 सीट जी शिवसेनेने लढवली तिथं आमची गॅप फार होती, मतांची संख्या कमी होती, पण धाडस केलं आणि प्रयत्न केला।